गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण क्लास 4। इससे पहले मैं आप सबको क्वेश्चन करना चाहती हूँ। बच्चों, आप घर में कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? आप लोग उत्तर देंगे। हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, पंजाबी, अलग अलग भाषा बोलते होंगे, है ना बच्चों? इसी तरह हमारे संसार में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन, अमेरिका तथा इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच आदि। हमारे भारत देश में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में हिंदी। तो बच्चों, आप लोग जान गए होंगे कि आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों को बताते हैं। दूसरों के भावों तथा विचारों को सुनकर व पढ़कर जानते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग ढंग होते हैं। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह ही लिपि कहते हैं। और बच्चों, अभी मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, मैंने दिल्ली जाना है। ये सही सेंटेंस है बच्चों। आप लोग बोलेंगे रॉन्ग। तो सही आंसर क्या आएगा बच्चों? मुझे दिल्ली जाना है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिससे हम एक दूसरे की बातों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर व लिखकर जान जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के कितने प्रकार है बच्चों? 2। कितने प्रकार है? 2। देखो टेक्स्ट बुक में। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कि अध्यापक कक्षा में बोलकर बात समझाते हैं। कक्षा में बैठे विद्यार्थी सुनकर पाठ समझते हैं। हमारे घर में मम्मी पापा हमसे बोलकर बातें करते हैं। हम उनकी बातों को सुनकर उत्तर देते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। बोलकर बातें करना है मुँह से, इसीलिए भाषा का मौखिक रूप है। अभी लिखित रूप। लिखित रूप किसे कहते हैं? लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करने को लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: हम पत्र लिखकर भी अपनी बात दूसरों को बताते हैं। छपी हुई पुस्तकों पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में छपी हुई समाचार को पढ़ते हैं। ये भाषा का लिखित रूप है। हमारे टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों, देखो ये पिक्चर देखो। फर्स्ट पिक्चर, दोनों लड़के क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मुंह से बात कर रहे हैं, इसीलिए भाषा का मौखिक रूप है। सेकंड पिक्चर में लड़की मोबाइल पे बात कर रही है, इसीलिए भाषा का मौखिक रूप है। थर्ड पिक्चर में लड़का पत्र लिख रहा है, लिखने का काम कर रहा है, इसीलिए भाषा का लिखित रूप है। फोर्थ पिक्चर में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लेकिन कैसी पुस्तक बच्चों? छपी हुई, इसीलिए ये भाषा का लिखित रूप है। अभी हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? हर भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह ही लिपि कहते हैं। हर भाषा के अलग अलग लिपियां हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में देखो बच्चों, यहाँ पे पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी तथा हिंदी, मराठी, नेपाली व संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। अभी व्याकरण देखें। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की सही जानकारी व्याकरण से होती है और भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलने का ज्ञान व्याकरण से ही होता है। हमारे टेक्स्ट बुक में देखो बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट, मैंने दिल्ली जाना है। सेकेंड, हम हिंदी पढ़ रहा हूँ। थर्ड, हाथी पानी पी रही है। ये तीनों सेंटेंस में व्याकरण मिस्टेक है, इसीलिए उसका सही आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का देखो,
मुझे दिल्ली जाना है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं। थर्ड, हाथी पानी पी रहा है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो बच्चों, आज हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। भाषा किसे कहते हैं? हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों को बताते हैं। दूसरों के भावों तथा विचारों को सुनकर व पढ़कर जानते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? भाषा। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? हर भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? लिपि। जैसे कि हिंदी में क, ख, ग, ये क्या है? हिंदी के लिपियाँ हैं। अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी, ये क्या है? अंग्रेजी की लिपियाँ। व्याकरण, व्याकरण किससे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो बच्चों, आप ये लेसन को अच्छे से पढ़ो और आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। थैंक यू।